न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, श्री बालाजी फैशन, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर। दुर्गापुर के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT के लिए शनिवार की सुबह एक बार फिर से शोक में डुबाने वाली खबर आई। अभी पिछले दिनों इस प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के एक छात्र की दामोदर नदी बैराज में डूबने से मौत हो गई थी। अब फिर से इसी घटना की पुनरावृत्ति हुई है। शनिवार की सुबह 4-5 छात्र बांकुड़ा के बड़जोड़ा की तरफ से दुर्गापुर बैराज में नहाने के लिए गए थे। 3 छात्र पानी में उतरे थे जबकि बाकी नदी तट पर ही थे। नहाने के दौरान ही NIT के बीटेक तृतीय वर्ष का छात्र शुभम अचानक डूबने लगा। शुभम के निकट ही एक छात्र था। जब वह उसे बचाने गया तो वह भी डूबने लगा था, लेकिन किसी तरह वह पानी से बचकर बाहर आने में सफल हो गया। लेकिन ना तो वह और ना ही नदी तट पर खड़े उसके साथी शुभम को नदी में डूबने से बचा सके। बाकी छात्रों ने घटना की खबर NIT में दी और साथ ही वहां मौजूद कुछ लोगों को भी दी। पुलिस को भी सूचना दे दी गई। सूचना पाकर NIT के कुछ टीचर और अधिकारी भी वहां पहुंच गए। इधर बड़जोड़ा थाने के पुलिस अधिकारी दामोदर बैराज पहुंचे और मामले की जानकारी लेने के बाद स्थानीय मछुआरों को बुलाकर डूबे छात्र शुभम की खोज शुरू की। नौका लेकर मछुआरे बैराज के तट के करीब ही रस्सी और जल के जरिए शुभम की खोज करने लगे। करीब घंटे भर बाद आखिर उन्हें सफलता मिली। वे लोग शुभम के शव को निकालकर बाहर लाए। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में पोस्टमार्टम बांकुड़ा जिला अस्पताल भेज दिया। दुर्गापुर बैराज में नहाने के दौरान डूबने वाले NIT छात्र शुभम की जब खोजबीन हो रही थी तो उस दौरान उसके साथ बैराज आए एक छात्र भी वहां नदी तट पर मौजूद था। वह काफी दुखी होकर बैठा था, लेकिन जब उससे घटना के संबंध में पूछने की कोशिश की गई तो वह 2-4 शब्द बोलकर और कुछ नहीं कह पाया। कितने आदमी आए थे? 4-5 लोग। शुभम की लाश को बैराज से खोजकर निकालने वाले मछुआरा तारक गांगुली ने बताया कि जो छात्र बैराज के पानी में नहाने के लिए उतरे थे उन्हें नहीं पता था कि कहां पर कितनी गहराई है, इसलिए एक छात्र डूबकर मर गया जबकि दूसरा बचाने के प्रयास में डूब रहा था, लेकिन किसी तरह वह बचने में कामयाब रहा। कॉलेजेर ছেলে এখানে বেড়াতে এসেছিল, তারা এসে এখানে স্নান টান করতে নেমে নদীতে তলিয়ে গেছে। পুলিশ আমাদেরকে ডাকলো, পুলিশের সহযোগিতায় আমরা সেই বডিটাকে উঠালাম। এখন তাদের যাদের বডি তারা কলেজের কিছু লোক এসেছিলেন, ওনার অফিসার এসেছিলেন, ওনারা নিয়ে গেলেন বডিটি এখন বড়জোড়াতে। ওইখান থেকে হয়তো বাঁকুড়া ট্রান্সফার করবে, বাঁকুড়া হসপিটালে। মারা গেছে বলে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, মারা গেছে। কজন নেমেছিল কিছু জানতে পেরেছেন? ওরা একজন ডুবেছে, নেমেছিল 2-3 জন। 6 জন না ছিল, ওকে বাচ্চা থেকে আর একটা ছেলে মারা যেত। যাক, সেটা বেঁচে গেছে, ওকে মানে সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেছে, নাহলে पहले बीजेपी के पार्षद अक्सर आरोप लगाते थे कि उनके वार्ड को मेयर और नगर निगम द्वारा अनदेखी की जाती है, लेकिन इस बार आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी के नेता जितेंद्र तिवारी की पत्नी और बीजेपी पार्षद चैताली तिवारी के वार्ड 27 में मेयर विधान उपाध्याय 2 सड़कों के निर्माण के लिए आधारशिला रखी है। हालांकि शिलान्यास के दौरान चैताली तिवारी उपस्थित नहीं थी। शनिवार को मेयर विधान उपाध्याय और उप मेयर वसीमुल हक ने एक समारोह में नारियल फोड़कर 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का शिलान्यास किया। मेयर ने शिलान्यास के बाद कहा कि इन दोनों सड़कों के निर्माण के बाद स्थानीय लोगों को सुविधा होगी। 27 নম্বর ওয়ার্ডে দুটো রাস্তা আছে, দুটো রাস্তা এখানে পাড়ায় সমাধান দেওয়া দিয়েছিল, যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানে সুন্দর প্রকল্প, যেটা পাড়াতে বসে মানুষ যা অসুবিধা আছে সেটা জানাতে পারবে এবং সেই কাজটা আমরা করব। তো এই পাড়ার সমাধানের কাজ, দুটো কাজ আছে, দুটো রাস্তা মিলে প্রায় 15 লাখের মতো আছে। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसके कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के लिए तृणमूल कांग्रेस हमला कर रही है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि शुक्रवार को हम लोगों ने आसनसोल में एक बड़ी रैली निकाली थी। उस रैली में भी तृणमूल द्वारा बाधा डालने की कोशिश की गई। उसी दौरान हमारे 51 नंबर वार्ड के कार्यकर्ता तारक मंडल के साथ बहसबाजी हुई थी। रात को 51 नंबर वार्ड के काउंसिलर के नेतृत्व में तारक मंडल के घर में हमला किया गया। আমরা এই নবান্ন ঘেরাও অভিযান যে আছে এটাকে সফল করার উদ্দেশ্যে কালকে আমরা একটা বড় একটা র্যালি রবীন্দ্র ভবন থেকে আসানসোল কর্পোরেশন পর্যন্ত আমরা এটাকে একটা করেছি এবং বিশ্বাস করুন এই
যখন র্যালি চলছে ডিউরিং এই সময়ের মধ্যে এই বিভিন্ন জায়গায় আসানসোলের 2-3টে কর্নারে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা এই র্যালিতে হামলা করার প্রচেষ্টা করে। যেভাবে হোক আমাদের কার্যকর্তাদের, আমাদের যে ভলেন্টিয়ার ছিল তারা অত্যন্ত সতর্ক ছিল, কোনো প্ররোচনায় পা দেয়নি। এবং রাত্রেও আমি বলছি, আমাদের যে ক্যান্ডিডেট, আপনি জানেন এর আগে আমাদের 56 আমাদের ওয়ার্ডটা হচ্ছে 51-এর ক্যান্ডিডেট যে ছিলেন আমাদের হেমন্ত মণ্ডল, তার বাড়িতে 51-এ যে অনন্ত মজুমদার যিনি আছেন ওখানের কাউন্সিলর, উনি কাল রাত্রেবেলা ওনার বাড়ি থেকে হামলা করেছেন। এই র্যালির মধ্যে কিছু বাইক ওখানে ঢুকে গেছিল এবং সেই বাইকের সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হয় আমাদের কর্মীর, এবং সেই কর্মীর বাড়িতে রাত 11:30টার সময় সেখানে হামলা হয় তার বাড়িতে। এবং সেইখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বাপ্পা চ্যাটার্জি, গেছিলেন ওখানে, এবং আমরা কন্টিনিউ মনিটর করছিলাম। হীরাপুর পুলিশকে জানানো হয়েছিল এবং পুলিশ হস্তক্ষেপ করেছে ঠিক টাইমে, না হলে এটা অনেক বড় ঘটনা ঘটতে পারত। আমি এটা বলতে চাইছি আপনাদের মাধ্যমে, বারবার তৃণমূল কংগ্রেস এত অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে এখন এই সময়, এবং প্রত্যেকটা কার্যকর্তার সঙ্গে ওরা পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করতে চেষ্টা করছে। আমরা আমাদের কার্যকর্তাদের বোঝাচ্ছি এবং আমরা তাদেরকে বলছি যে আপনারা কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না, কিন্তু এই জিনিস যদি সংঘাতের জায়গায় যায় এর ফল কিন্তু অনেক অন্যরকম হবে। अपने घर को संवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। Sir, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा, और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में नर्सिंग की पढ़ाई का सुनहरा अवसर। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल जो अप्रूव्ड है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से और एफिलिएटेड है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। नर्स बनने की इच्छुक युवतियों के लिए 2 बेहतरीन कोर्सेज, GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड BSc इन नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इंस्टीट्यूट में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं जैसे क्लिनिकल ट्रेनिंग एट रिनाउंड हॉस्पिटल्स, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टीज, सेंट्रल एंड डिजिटल लाइब्रेरी एंड मेनी मोर फैसिलिटीज। दोनों कोर्स में प्रवेश जारी। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल नियर घाघरगुड़ी मंदिर, NH2 आसनसोल। अच्छी कंडीशन में अगर सेकेंड हैंड कार चाहिए तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगी सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, फोर्ड, टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफर के साथ। तो देर किस बात की, पधारे हमारे शोरूम में आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास शीतला मोड़, ADDA आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 एंड 7866800710। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ,
तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अंडाल के कजोड़ा ग्राम में शुक्रवार की शाम तृणमूल कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ मचाई। दरअसल नए अंडाल ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा के बाद तृणमूल नेताओं की आपसी गुटबाजी सतह पर आ गई है। अभी हाल में तृणमूल कांग्रेस की ओर से अंडाल ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर कालूवरण मंडल के नाम की घोषणा की गई थी। शुक्रवार की शाम को कजोड़ा ग्राम के प्रगतिशील भवन में भी दूसरी बार ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर कालूवरण मंडल के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन दूसरे गुट को या नागवार गुजरा और वहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की गई। हालांकि पहले से ही हंगामा होने की आशंका थी, इसलिए पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और दोनों पक्षों के बीच लगातार हंगामा जारी रहा। पार्टी नेता एक दूसरे पर हंगामे और तोड़फोड़ के लिए आरोप लगा रहे हैं। तृणमूल अंडाल ब्लॉक के उपाध्यक्ष मलय चक्रवर्ती का कहना है कि कालूवरण मंडल के नेतृत्व में पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। পার্টি অফিসে ভাঙচুর হয়েছে, কিছু দুষ্কৃতী এসেছিল। কালু মন্ডল যে আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট কালুবরণ মন্ডল, কৌশিক মন্ডল, পার্থ দেওয়াসী, এরা আমার অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে এটা করেছে। কেন বুঝতে পারছি না কি জন্য করেছে, কিসের রাগ, কিসের এই ঘটনাটা কি, মানে কি নিয়ে সূত্রপাত? হ্যাঁ, সূত্রপাতটা কি নিয়ে? সূত্রপাত এখানে একটা আজকে মিটিং ছিল, সম্বর্ধনা ছিল কালুবরণ মন্ডল ওদের। ওই সম্বর্ধনা ওখানে নিজেদের মধ্যে কোনো ঝুটঝামেলা হয়েছে, তারপরে এসে পরে এরা অফিসটাতে। আপনি কি সম্বোধনা ছিলেন? না, আমি ছিলাম না। আচ্ছা, আপনাকে এইখানে বাদ দিয়ে মানে করলো কেন সেটাও বুঝতে পারছি না, কি কারণে করেছে আমাকে বাদ দিয়ে। আমাকে তো দল সহ সভাপতি করেছে अंडाल ब्लॉक, की कारण करेছে আমি সেটা বুঝতে পারছি না। लेकिन दूसरी तरफ ब्लॉक अध्यक्ष कालूवरण मंडल का कहना है कि जिन लोगों ने हॉल के अंदर हंगामा किया था, उन्हीं लोगों ने पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की है। পার্টি ভাঙচুর হয়েছে কি ব্যাপার? এটা কোন পার্টি? পার্টি অফিসে দুটো পার্টি অফিস ভাঙচুর হয়েছে। ওরা ওই যে যারা সব ইয়েতে আমাদের সম্বর্ধনা সভাতে এসেছিল, তাদের সব মহিলা থেকে শুরু করে তাদের সব বাড়ির লোকরা ইনজয়েড হয়ে গেছে। কারো হাত ফ্র্যাকচার হয়েছে, কারো কিছু হয়েছে, লাইট আপ করে। কি নিয়ে ইনজয়েড হলো, কারা করলো এটা? ওটা বলছি না, কিছু আমাদেরই দলের কিছু উচ্চশৃঙ্খল ছেলে, তারা যে করে ওইটাকে ভণ্ডল করতে চেয়েছে। কেন ভণ্ডলটা কেন, কারণটা কি? তারা বলছে মলয় চক্রবর্তীকে ডাকা হয়নি। তারাই তাদের মধ্যে থেকে আমি জিজ্ঞেস করবো, ইয়ে করছি মলয় চক্রবর্তীকে কালকে রাত্রে বলে মলয় চক্রবর্তীকে বলে এসছে ওরা, এবং মলয়কে আমি ওখানে যাওয়ার পরে আমি ফোন করেছিলাম, মলয় তুমি আসো না কেন? মলয় ফোন তুলেনি। তার নেতৃত্বে তাদের ছেলেরা এসব করেছে। The great steelworks at Durgapur was first on the list of engagements for the return visit to India. ब्रिटेन के द्वितीय महारानी एलिजाबेथ का निधन गुरुवार की दोपहर हो गया था। महारानी के निधन से ब्रिटेन समेत विश्व के कई देशों के साथ ही दुर्गापुर वासी भी शोकाकुल है। रानी एलिजाबेथ के साथ दुर्गापुर का एक आत्मीय संबंध था। महारानी एलिजाबेथ के हाथों दुर्गापुर स्टील प्लांट में स्टील उत्पादन का उद्घाटन वर्ष 1961 में हुआ था। 16 फरवरी 1961 को महारानी एलिजाबेथ ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर दुर्गापुर में कदम रखा था। डीएसपी की स्टील मेटलिक शॉप ओपन हर्थ फर्नेस का उद्घाटन महारानी ने ही किया था। हालांकि उससे ठीक 1 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डीएसपी में ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन किया था। ब्रिटेन की रानी के हाथों लोहे से स्टील बनाने का कार्य शुरू किया गया था। 50 के दशक की शुरुआत में नेहरू स्टालिन संघी के अनुसार भारत में इस्पात और भारी उद्योग स्थापित किए गए थे। सिंहासन पर 8 वर्ष बैठने के बाद रानी का दुर्गापुर में आगमन हुआ था। उनके आगमन के अवसर पर उनके ठहरने के लिए इस्पात नगरी में रानी हाउस बनाया गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर दुर्गापुर हाउस कर दिया गया। 16 फरवरी वर्ष 1961 को स्टील मेटलिक शॉप के उद्घाटन के लिए 35 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ दुर्गापुर पहुंची थी। तब महारानी 3 किलोमीटर की सड़क पर दुर्गापुर के लोगों का अभिवादन करने के लिए वाहन का हुड खोलकर डीएसपी फैक्ट्री पहुंची थी, जहां लोहे से स्टील बनाने वाली यूनिट उद्घाटन के बाद उन्होंने डीएसपी कर्मचारियों से बात की थी। महारानी एलिजाबेथ 2 दिनों के लिए दुर्गापुर में थी। कहा जाता है कि आतिथ्य से प्रभावित होकर महारानी एलिजाबेथ ने रानी हाउस के तत्कालीन कार्यवाहक को उपहार के रूप में सोने की कंघी दी थी। रानी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान डीएसपी के तत्कालीन महाप्रबंधक पीसी नियोगी उनकी देखरेख के प्रभारी थे। उस समय महारानी
सांसद और सीटू नेता जीवन राय ने करीब से देखा था। वह महारानी याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। স্মৃতি তো ধরুন দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টকে ঘিরেই। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট কত কিছু যে যুক্ত করে দিয়েছে, এটার কালকে সন্ধ্যের সময় বিশেষ করে মনে করলাম। সন্ধ্যে থেকে ফলো করছিলাম যে তিনি অসুস্থ, তার পরিবারের লোকজন যাচ্ছে স্কটল্যান্ডের সেই বিশ্রাম আগারে। তারপরে 11টার পরে সংবাদটা আসলো। সংবাদটা আসার পরে যে শক, সেই শক যেটা পেলাম, নিজেকেই প্রশ্ন করেছি অনেক সময় তারপরে যে এত শক কী করে হয়ে গেলাম। তখনই আরও বুঝলাম এই কারখানার জীবন, এই কারখানা ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাওয়া, রানী আরেজাবাদের এটার উদ্বোধন, এসে এইখানে মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়া এবং তার নাম করে দুর্গাপুর হাউসের পত্তন এবং তার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন এবং তার সই নিয়ে গেস্ট হাউসে তার সিগনেচার নেওয়া, সব কিছু মিলিয়ে মনে হলো যে বোধহয় এই মহিলা আমাদেরই পরিবারের একজন লোক ছিল। দুর্গাপুরের পরিবার, এই অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন, এই অঞ্চলের শিল্পগত উন্নয়ন, এই অঞ্চলের বোধজগতের উন্নয়ন, এটা তো এই কারখানাকেই ঘেরা। তখন মনে হয়, এখনও মনে হচ্ছে যেন এই কারখানায় চাকরি করে জীবনের একটা বড় সৌভাগ্য এটা, নিজের চোখ খোলা, বোঝা, ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এটাই হলো কি মূল স্মৃতি। তাছাড়া যে এই যে রানী তো যে দেশের রানী, সেই দেশকে 1940 সালেও বলা হতো যে সূর্যাস্ত হয় না সেই দেশের রানী। তিনি রানী হলেন কত বয়সে? 1953 সালে যদি রানী হয়ে থাকেন, বয়স 26 কিংবা 27। রানী হওয়ার 8 বছরের মাথায় তিনি আসলেন দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের স্টিল মেল্টিং শপ উদ্বোধন করতে। তার আগে ব্লাস্ট ফার্নেস উদ্বোধন করে গেছেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ। এবং উদ্বোধন করতে গিয়ে এসে বোধহয় 2 দিন ছিলেন, কি আমার এত স্মরণ নেই, কিন্তু 2 দিনের মধ্যেই দুর্গাপুর সিটি মনে করলো যেন সে তাদেরই অভিভাবক, তাদেরই পরিবারের লোক। এমনভাবে মিশলেন, যোগাযোগ করলেন। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। हर साल की तरह इस बार भी पूजा की खरीदारी का श्रेष्ठ ठिकाना आसनसोल का प्रसिद्ध बीएन घाटी, जो है विश्वास का प्रतीक। महिलाओं के लिए आकर्षक सिल्क साड़ियों का खजाना, रंग बिरंगी और डिजाइनर, एक से बढ़कर एक पूजा कलेक्शन, तात और दूसरी साड़ियों का भी भंडार। इसके साथ ही पूजा में लड़कियों और बच्चों के लिए भी परिधानों का कलेक्शन। तो देर किस बात की, पधारे बीएन घाटी और करे खुशी खुशी पूजा की खरीदारी। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के श्रमिक संगठन इंटक द्वारा केंद्र सरकार की सरकारी कल कारखानों की निजीकरण की नीति के विरोध में आंदोलन छिड़ा गया है। इसी क्रम में शनिवार को इंटक द्वारा इसको स्टील प्लांट के स्कोप गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इंटक नेता हरजीत सिंह के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया गया। हरजीत सिंह ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को औने पौने दामों पर निजी कंपनियों को बेच रही है, जो देश के खिलाफ काम है। लेकिन आज की जो सरकार है, ये मोदी सरकार है, 2014 में अपना कार्यभार संभालने के साथ ही ये लगातार देश की सारी संपत्ति को प्राइवेट मालिकों के हाथ में बेचना चाहती है। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि हम सभी साथियों को मिलकर इन सभी चीजों का विरोध करना है और आने वाले दिनों में इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देकर 2024 में से बता देना है कि आप भूल मत बदले, हम आपको प्राइवेट नहीं करने दिए, आपने जबरदस्ती की, उसका नतीजा आपको भोगना पड़ेगा। बीबी कॉलेज का स्काउट एंड गाइड यूनिट एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। शनिवार को कॉलेज के प्रिंसिपल अमिताभ बासु ने बताया कि हाल में इसके रेंजर्स और रोवर ने दिल्ली में हुए आजादी की अमृत महोत्सव के दौरान पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। प्रिंसिपल अमिताभ बासु ने यह जानकारी उस समय मीडिया को दी जब कॉलेज में स्काउट एंड गाइड्स की तरफ से शनिवार को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था। इस मौके पर अतिन चौधरी समेत अन्य अतिथि मौजूद थे। মানে স্টেটকে রিপ্রেজেন্ট করেছে, খালি কলেজ নয়, তাতে আমাদের কলেজের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে এবং প্রাইজও পেয়েছে, দুখানা অ্যাচিভমেন্ট করেছে এবং আগামী দিনে খুব শীঘ্রই প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, যিনি আমাদের স্কাউটেরও প্রেসিডেন্ট অল ইন্ডিয়া, ওনার একটা অ্যাওয়ার্ড আছে, গভর্নর্সের একটা অ্যাওয়ার্ড আছে স্টেট গভর্নরের, সেই অ্যাওয়ার্ডগুলোর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে। সেই ব্যাপারে একটা ডিসকাশন, সামারি ডিসকাশন হবে এবং আমি আশা রাখি বিবি কলেজ স্কাউট গাইড গ্রুপ এক্সেপশনালি ভালো কাজ করছে এবং আই এম কনফিডেন্ট এনাফ দ্যাট দে উইল বি ব্রিংিং মোর প্রাইজেস, মোর প্রেস্টিজ অ্যান্ড অনার ফর বিবি কলেজ। शनिवार के दिन आसनसोल के 12 नंबर वार्ड स्थित खालसा सिंह संगत गोविंद नगर कम्युनिटी हॉल में फ्री वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख वेलफेयर सोसाइटी, आसनसोल नगर निगम के सहयोग से गोविंद नगर कम्युनिटी हॉल में कोविड महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिख वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकारी अध्यक्ष शाह, आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरजीत सिंह मक्कड़, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर परिषद सदस्य सुब्रत अधिकारी आदि मौजूद थे। आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव तरसेम सिंह ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के सहयोग से हम लोगों ने 2 दिवसीय महा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया है। 350 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लिया है। বুস্টার ডোজটা এই সেন্ট্রাল গুরুদ্বারা কমিটি যে আছে তাদের পক্ষ থেকে আজকে এই ডিবিসি মোড়ে যে গুরুদ্বারাটা আছে সেখানে করার ব্যবস্থা করার জন্য ওনারা অনুরোধ করেছিলেন এবং আমরা সেই কথা ওনাদের বাস্তবায়িত করলাম। আজকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করি যে বিভিন্ন জায়গায় সবাই মানুষ বুস্টার ডোজটা পেয়ে যাক। গতকাল বানপুর গুরুদ্বারাতে করেছে, এনারাই করেছেন, হ্যাঁ, তো আজকে এখানে করেছেন। সব জায়গায় যদি আসে মানুষ সব জায়গায় পাবে।
आज आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से गुरुद्वारा खालसा सिख संगत गोविंद नगर काली पहाड़ी में कोविशील्ड वैक्सीन का कैंप लगाया गया है आज, जिसमें फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज जिन भाई बहनों ने जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई है, आज उनका लगाने का इंतज़ाम आसनसोल म्यूनसिपैलिटी के सहयोग से किया गया है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, श्री बालाजी फैशन, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, जस्ट ज्वेलरी,